Hi friends, welcome back. भाई, why is Iran's president visiting Pakistan? पाकिस्तान पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति से बदले समीकरण। भैया मैं भी वही बोल रही हूँ कि मेरा यही क्वेश्चन था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है। मैं ये तो पूछ रही थी कि भैया ये ईरान का जो प्रेसिडेंट है ये पाकिस्तान करने क्या गया है? वो है भिखारी देश, वो किसी तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, कोई फायदा तुम्हें नहीं, बल्कि वो तुम्हें नुकसान ही करेगा। तुम उनको पैसा दोगे, वो मतलब पैसा डूब गया, कभी तुम्हें वापस मिलना ही नहीं। सोच लो कि हमने उसको कुएं या खाई में फेंक दिया, अब वो कभी नजर नहीं आएगा। तो करने क्या गया बंदा, मेरे को यही नहीं समझ में आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी सोच संभवतः अमेरिका ने भी नहीं रखी होगी। इसकी सोच दुनिया के किसी भी देश ने नहीं रखी होगी कि जब इजराइल और ईरान जैसा हाई टेंशन मामला दुनिया के बीच में चल रहा हो, उस समय ईरान के राष्ट्रपति ईरान से निकलकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आकर के 3 दिन के लिए ठहर जाएं। ये बात सुनने में एक पल के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय विजिट के लिए होगा। आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति का देश युद्धग्रस्त हो, जिसके पास पूरे समय ये टेंशन हो कि कब क्या हो न्यूक्लियर की बातें हुई होंगी, पर्दे के पीछे 3 दिन के लिए किसी दूसरे देश में जाकर बैठ जाए, तो यह अपने आप में ही दुनिया के लिए विस्मय का कारण बनता है। लेकिन इस अचंभे में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हो सकती हैं, आज उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आपको इन बदलते हुए समीकरणों के बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था। ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को आज विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद है आज से 3 महीने पहले मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें बताया था कि भारत के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर गए थे। ईरान पहुंचे ही थे कि ईरान ने अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दी थी। हमने जानकारी में बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके पीछे का बड़ा वजह था कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा में आतंकी रहते हैं जो कि ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, उसके तुरंत 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। यानी आज से 3 महीने पहले ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर वैसे ही एयर स्ट्राइक खेल रहे थे जैसे इजराइल और ईरान ने इन दिनों खेला है। हालांकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों इतने बड़े दुश्मन नहीं हैं, ये तो प्यार में है, प्यार में ही मार खा रहे थे। ठीक है साहब, इन दोनों के बीच लेकिन फिर भी हाई टेंशन मामला बिगड़ा। इसी बीच में ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर आए। इस मामले को बिगड़ता हुआ देखकर उसी समय की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान की यात्रा पर आए और पाकिस्तान में आकर के मामले को थोड़ा ठंडा किए और कहे कि चिंता मत करिए, हमारे राष्ट्रपति महोदय आपके यहाँ आना चाहते हैं। यानी कि खुद सेल्फ इनवाइट होकर भविष्य के लिए इनविटेशन ले लिए कि हमारे राष्ट्रपति आएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंस है, किसी को ये नहीं पता था कि इजराइल और ईरान के बीच मामला छिड़ जाएगा। लेकिन आप सोचिए, उनकी यात्रा के बाद में इजराइल ने पाकिस्तान की तरफ आने का काम कर दिया। ईरान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में पाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी। आज ही ये यहां पर पहुंचे हैं, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा विषय यह है कि इजराइल का दुश्मन पाकिस्तान भी है और ईरान भी है। ये दोनों अचानक मित्र कैसे बन गए? क्या ये दोनों पहले भी मित्र थे कि आज ही ताजा विकसित हुई है इनकी मित्रता? मित्र तो पहले भी थे। सोचने का है। यही कारण है कि बहुत सारी मीडिया इस विषय पर सवाल खड़े कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति किसी ने उस एंगल से सोचा नहीं क्या? और तो और इनको देख करके बड़ा ही हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि बाइडेन ने हाल ही में शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री बनने के बाद बातचीत की थी। पाकिस्तान अमेरिका का ही पाला हुआ एक देश हुआ करता था। हाल ही में वो चीन की गोदी में बैठा हुआ है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के हाल ही में जो प्यार को पाकर पाकिस्तान अमेरिका का प्यार पाकर जो इन दिनों खुश था, वो पाकिस्तान ईरान के राष्ट्रपति के आने से चिंता में होगा या खुश होगा, ये अब जियोपॉलिटिशियंस समझने का प्रयास करेंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जो इनके बीच में चल रहा था, उसके चलते अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ईरान पर प्रतिबंध लगे हों अमेरिका के, और वह अमेरिका का दुश्मन ईरान
अमेरिका के सो कॉल्ड मित्र पाकिस्तान से मिलने 3 दिन के लिए पहुंच जाता है, तो भाई साहब क्या यह बात अमेरिका को रास आएगी? क्या पाकिस्तान को यह अफेयर सस्ता लगेगा या इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी? आज के सेशन में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ गुजारिश कर लेते हैं। गुजारिश ये है, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता। एक बटन है सब्सक्राइब, हमारे चैनल के लिए भी समझ जाना, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ करके RAS फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नटराज बैच ओपन है। एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं। एथिक्स अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड मुझसे पढ़ना, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो मात्र 999 में हमारे अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर पूरा कंप्लीट कोर्स इसका उपलब्ध है। डेमो क्लासेस भी 3 दिन की डली हुई हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब मतलब एप्लीकेशन के यूजर हैं, तो आप मात्र 499 के अंदर एथिक्स कोड यूज करके हमारा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से GS फाउंडेशन के पुराने विद्यार्थी जिन्होंने पहले से GS फाउंडेशन मेरा पढ़ा हुआ है, GS के जनरल साइंस एक्सटेंशन चाहते हैं तो अंकित 50 कूपन कोड यूज करके मेरा रिकॉर्डेड कोर्स 799 के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नोट्स भी मात्र 1999 में 4 सब्जेक्ट की किताबें इस प्रकार से हैंड रिटन फॉर्म में मात्र 1999 के अंदर आपके घर पर इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज पहुंचाई जा रही है। अब थोड़ा सा इतिहास की चर्चा करते हैं ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान आपको दिखाया जाए, से दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले भारत के दिशाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। भारत के पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो पाकिस्तान और ईरान जो एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, असल में ये एक दूसरे के परम मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए ताकि आज के सेशन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। देखिए, ईरान और पाकिस्तान में इतनी मित्रता थी कि जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक देश बना, तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, तो ईरान भी एक मुस्लिम राष्ट्र था। तो एक मुस्लिम राष्ट्र ने दूसरे मुस्लिम राष्ट्र का वेलकम किया कि यार बहुत अच्छा हुआ, तुमने भी अपने लिए एक देश प्राप्त कर लिया। इन दोनों के बीच में इस बात की मित्रता हुई कि चलो अब हम दो पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के बगल में मुस्लिम राष्ट्र होंगे और मित्र राष्ट्र होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मित्रता का अंदाजा इससे लगाइए कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना पहला दूतावास कहीं खोला तो वह देश ईरान था। इनके तेहरान में इन्होंने अपना पहला दूतावास खोला, यानी मित्रता जबरदस्त थी। यहां पर शाह रजा की सरकार हुआ करती थी। कहां पे? ईरान में राजा हुआ करते थे शाह रजा पहलवी, उनकी सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझना। देखो, 1979 तक ये जो शाह रजा पहलवी की सरकार ईरान में हुआ करती थी। अब मैं थोड़ा इस मैप पर आ जाता हूं ताकि आप अफगानिस्तान को भी समझ पाएं। इंडिया आपको पता ही है कहां पर है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अब थोड़ा इस पर अपन पहुंच जाते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर रजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब ये 79 क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 79 में जाकर ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, एक धार्मिक क्रांति होती है। और जो खमनेई है ना, जो आज सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च कमांडर बन के आते हैं। धर्म के आधार पर यहाँ क्रांति हो जाती है। 1979 से पहले यहाँ क्या था? तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले जो था 1979 से पहले ये पूरा ईरान अमेरिका समर्थित राष्ट्र हुआ करता था। रजा पहलवी एकदम मॉडर्न आदमी हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि उस दौरान ईरान का जो फैशन सेंस हुआ करता था ना, ईरानियन बच्चों का, महिलाओं का, उस फैशन सेंस को देखने के लिए दुनिया आया करती थी। इतने खूबसूरत अंदाज में ये लोग रहते थे। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईरान में जबरदस्त तरीके से अपनाया हुआ था। जैसे आज टर्की है ना, टर्की के अंदर भी आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन जबरदस्त तरीके से आया हुआ है। ऐसे ही ईरान के अंदर उस समय हुआ करता था। यहां धार्मिक आंदोलन हुआ और सत्ता पलट दी गई। 79 में राजा भाग के अमेरिका चला गया। अब जो यहां बच गए वो धार्मिक लीडर थे। तो 79 से पहले अमेरिका समर्थित ईरान, जो आज कट्टर दुश्मन है, वो अमेरिका समर्थित पाकिस्तान का मित्र हुआ करता था। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देखिए यहां पर आइए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान को तो खींचा अपनी तरफ अमेरिका ने।
अमेरिका ने किसको पहले से खींच रखा था? ईरान को। तो जिस पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ अपनाया, भारत को अपनी तरफ खींचा यूएसएसआर ने। अच्छा, ये वो कोल्ड वॉर एरा था। कौन सा वॉर एरा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब दुनिया की शक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, सोवियत रूस के बीच बट रही थी। तो भारत सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था यूएसएसआर के साथ और पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था अमेरिका के साथ। तो अब देखिए, ईरान अमेरिका समर्थित और पाकिस्तान ये दो देश अमेरिका समर्थित हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो देश है ना अफगानिस्तान, जो यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा अफगानिस्तान। उस दौर में अफगानिस्तान में सोवियत रूस का बहुत प्रभाव हुआ करता था। उस सोवियत रूस को यहां से भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा देना शुरू किया। असल में धर्म की शिक्षा लेने वाले लोगों को तालिब लेना कहलाते हैं। तालिब लेना यानी शिक्षा लेना। शिक्षा लेने वाले छात्रों को तालिबानी कहा जाता था। जो तालिब ले रहे हैं वो तालिबानी थे। लेकिन इन छात्रों को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने मोटिवेट करके आतंकी बना दिया। यानी ये वो लोग हो गए जिनको इसलिए खड़ा किया गया कि सोवियत रूस के समर्थन से यहां सरकार चला करती थी। अब मतलब जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे ना, तो कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट मित्र है। हो सकता है आज भारत की रूस से बहुत अच्छी मित्रता है, होने वाले समय में दुश्मनी हो जाए। हो सकता है अमेरिका से आज मित्रता है, दुश्मनी हो जाए। कुछ भी संभव है। आज भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन है, हो सकता है भविष्य में मित्र हो जाए। कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स बड़ी अनसर्टेन चीज है। तो ये बता तो रहे हैं कि पहले यूएसए ने जो है उसने ऑफर दिया था इंडिया को दोस्ती का, पर वो नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे उन्होंने बाकी जगहों पे गलत डिसीजंस ले ये बात जो है जयशंकर जी ने कही थी। हाँ, उन्होंने बताई भी है। और ये तो उनको पहले से पता था। इन्होंने तो पहले भी उस कितनी बारी कई वीडियोस में ये बात, यही बात जयशंकर जी ने बाद में बता दी थी कि उसकी वजह से उन्होंने नहीं किया। और गलतियां तो नेहरू ने कितनी की हैं वो तो पता ही चल रही हैं। तो उनमें से एक और गलती, देखिए यहाँ पे जो भी है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान जो है इस समय पे पाकिस्तान को मिलने गया है। ये कह रहे हैं कि पहले से कोई डेट ऑलरेडी डिसाइडेड थी, इसलिए गए थे। बट मुझे लग रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का कुछ है, कोई कोलैबोरेशन होगी, कुछ होगा न्यूक्लियर वेपन्स की। या तो टेक्नोलॉजी दे दो, कुछ दो, पैसा दे देंगे तुमको, उसके बदले में तुम ये दे दो। यूएस जो है पाकिस्तान पे कब सैंक्शन लगाता है ये देखना है। हाँ, हो सकता है यूएसए को पता हो अंदर की ये बात, अभी बता नहीं रहे होंगे। एकदम से कुछ जब मेजर होगा तो पता चल जाएगा। पर बड़ी बात ये होगी कि ऐसे कोई इस टाइम में वो पाकिस्तान के पास, मैं तो वही सोच के हैरान हूं, पाकिस्तान के पास कोई क्यों जाएगा यार? वो तो पाकिस्तान को कोई किसी की हेल्प तो छोड़ो, वो तो भीख मांगेगा, तो पैसे मांगने बैठ जाएगा। कोई आएगा तो जिसको मिलेगा वो बस पैसे मांग सकता है। वो किसी के साथ वो साथ में खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी ये इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। चलो आप इश बताना, अब आप सोच के बताओ कि क्या रीजन हो सकता है। सब अपने दिमाग लगाएं ताकि अगर किसी ने नहीं सोचा हुआ, हो सकता है कमेंट सेक्शन के थ्रू या वो ऐसी कोई बात पता चल जाए कि सबको लगे ओ इस एंगल से तो सोचना चाहिए था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।